हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 हमने शुरू कर दिया था यहाँ पे, और ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 2 की। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आ चुकी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। प्लेलिस्ट का ही चैप्टर 2 के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी क्लास 10th की। और क्योंकि ये चैप्टर 2 है तो चैप्टर 1 भी हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं हम सब यहाँ पे कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 का भी। तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। वहाँ से जाके आप सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो और आप अपना चैप्टर 1 भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा अभी तक। तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन ही किया था चैप्टर 2 का, पॉलिनोमियल से हिंदी में इसका नाम क्या होता है, बहुपद की पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक फॉर्म में तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या था कि जो पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे पावर -2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, अगर ऐसे रूट में पावर है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, पावर हाफ है इसकी। रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है 3 रूट के अंदर, इसका मतलब क्या, 3 की पावर हाफ, इस तरीके से, ठीक है। तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या आपका पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन फिर हमने बात की थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, कि जो हाईएस्ट पावर होती है यहाँ पे वेरिएबल की वो क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की। अब फिर बोला था कि डिग्री के बेस पे हम बेसिकली जो हमारे कोर्स में होता है हम 3 में डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। वो कौन से होते हैं, देखो भाई, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ये एग्जांपल भी देते हैं यहाँ पे। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, ये होते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब कि जो आपके शून्य होते हैं पॉलिनोमियल के, उनका जो ज्यामितीय अर्थ होता है। एक बार देखते हैं इसको क्या होता है ये। तो बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्य को का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अब भाई देखो यहाँ पे ना एक वर्ड यूज हो रहा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, जो बहुपद होता है शून्य। अब ये क्या होता है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है चैप्टर 2 में ही, कि जीरोज क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, राइट। लेकिन एक बार हम यहाँ पे फिर से रिवाइज करते हैं, और आप भी सोचो तब तक जीरोज का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक, तो इसके जीरोज क्या होंगे, इसके जीरोज या इसका शून्य क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो, ठीक है। तो हमें पता है भाई, जो जीरो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो वहां पे जो वेरिएबल होता है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी ऐसी वैल्यू जो उस वेरिएबल की जगह पुट करने पर उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तभी तो इसका नाम है ना जीरोज या शून्य, ठीक है। तो अब हम यहाँ x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए उसको पुट करने पर। अब कुछ सोचो कि क्या पुट करें x की जगह। अगर हम इस x की जगह क्या पुट कर दें, -2 पुट कर दें। क्या पुट कर दें, -2। तो देखो जरा एक बार इसको, अगर मैं x की जगह -2 पुट कर रही हूँ और ये +2 ऑलरेडी है, तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो आ गया भाई। दैट मीन्स -2 क्या है इसका, जीरो। अगर मैं यहाँ पे अगर 3 पुट करती तो क्या ये जीरो आता, नहीं आता, तो 3 इसका जीरो नहीं है। तो जीरो का मतलब समझ में आ रहा है, x की ऐसी वैल्यू, अगर हम एक पॉलिनोमियल यहाँ पे ले, क्या कहते हैं, सॉरी, x² प्लस 7x प्लस 12, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो कर दे। फिर हम 9th में हमने क्या सीखा था, इसका फैक्टराइजेशन सीखा था। क्या सीखा था, फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड विधि से हम क्या करते थे, इसको फैक्टर करते थे, ठीक है। तो वहां से भी हम जीरोस निकाल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल की, वहां से हमें x की वैल्यू पता चलेगी। अब ये तो सिंपल था, देखो लीनियर पॉलिनोमियल था ना, तो जस्ट हमने देख लिया यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता, तब जाके हमें इसके जीरोस पता चलते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफिकली भी हमें जीरोस पता चल सकते हैं, हम ग्राफ बना के भी जीरोस निकाल सकते हैं भाई, ये किसी भी क्या कहते हैं, किसका, पॉलिनोमियल का, राइट। तो अगर एक पॉलिनोमियल है आपका, जैसे कि ax प्लस b, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे हम जब पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं क्लास 9th और 10th में, तो हम 1 वेरिएबल ही दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, ठीक है। 9th में भी हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक चर में बहुपद, और 10th में भी हम वही पढ़ेंगे अभी सेकंड चैप्टर में, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक चर में ही बहुपद हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं, देखो जब हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, ये
ये क्या होता है हमारा, एक मिनट, ये x और ये x डैश, ठीक है। यहाँ x पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, बीच में क्या होता है हमारा ओरिजिन 0, ये y और ये y डैश, राइट, ठीक है। तो अब ग्राफ पे तो हमें दोनों वैल्यूज चाहिए ना, y भी और x भी, तभी हम प्लॉट कर पाएंगे। यहाँ पे वैल्यूज को कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं आपके x और y की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अब जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है, x है। ये y भी हो सकता है, नो डाउट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी ए वाई प्लस में बी, तो भी कितने वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल है ना यहाँ पे हमारे पास, लेकिन हमें कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लेट कर लू y, इस पॉलिनोमियल को क्या लेट कर लू y, और अगर मैं यहाँ पे कोई x की वैल्यू पुट करती जाऊं तो y की डिफरेंट वैल्यूज आती चली जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे, या फिर y, इसको मैं क्या लेट कर लू, x लेट कर लू, ठीक है। तो हम इस वाले को लेके चलते हैं फिलहाल। अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लू y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, सपोज ये ले लिया मैंने। अब मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 2। देखो ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल नहीं है, एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल का वेरिएबल x ही है। वेरिएबल जो है, जो पॉलिनोमियल आपका, वो 1 वेरिएबल में है, जो हमने यहाँ पे x लिया है। y जस्ट हमने पूरे होल पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर लिया है, लेट कर लिया है, सो दैट हम इसको ग्राफ पे क्या कर सके, प्लॉट कर सके, ठीक है। अब हमने पुट किया यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 1 जा 2, 2 ही आया, और प्लस में 3 करोगे तो कितनी आ गई, 5, ठीक है। कुछ और पुट करके देखते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बन गया कि हमने x को 1 पुट किया, यहाँ पे लिख लेते हैं x और y, हमने x को 1 पुट किया और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, ओके। पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू x की जगह कितना पुट करना है, 2, तो एक 2 तो ऑलरेडी है, इंटू में x की जगह 2 प्लस में 3, ये आ गया 4 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, राइट। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू 7। हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या था हमारा, 2x प्लस 3, और हमारी वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यूज आई थी हमारी। अगर अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऐसे होता है भाई ग्राफ, ठीक है। जब भी ग्राफ बनाओ या तो कोशिश करो ग्राफ पेपर पे उसको बनाओ, ठीक है, तो हमें वो 1-1 का गैप मिल जाता है, 1-1 यूनिट का, राइट। लेकिन अगर आप कॉपी पे भी बना रहे हो ना ग्राफ, तो हमेशा स्केल से कोशिश करो इक्वल डिस्टेंसिंग करने की। ये सब मैंने 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पढ़ लिया, इधर भी और इधर भी, ये नहीं कि अंदाजे से कर दे तो ग्राफ का एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता फिर। अब x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू कितनी है, 5, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। अब हमें कॉम्बिनेशन देखना है इसका, 2 जगह तो आएगा नहीं भाई, एक जगह जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर आप स्केल रख के करोगे ना तो ये इजीली हो जाता है। जैसे मैंने स्केल रखा है यहाँ पे, देखो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रखा और 5 तक ले जाना है मैं, ये रहा 5, यहाँ पे 5 है, ये मैंने मार्क कर दिया इसको, यहाँ पे देखो ये 1 से और ये 5 से। अब ग्राफ पे ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 5 ऊपर है इस लाइन के, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, 1 और 5। अब ये 9th में हम सीख चुके हैं अच्छे से कि कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा 2 और 7, तो x का 2 और y का 7, यहाँ पे ये देखो ये रहा 7, ठीक, ये रहा, ये 2 और ये 7, ठीक है। पहले वाला हमेशा x का, इधर पहले x का देखते फिर y का हो गया, ठीक है। अब जब इस ग्राफ को आप ज्वाइन करोगे, ऊपर वाला पॉइंट था x का, देखना ध्यान से, ये देखो जब आप इसको ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये कुछ ऐसे जाएगी भाई लाइन, इस तरीके से ये गई लाइन, ठीक है। अब पॉइंट तो ये दोनों आ रहे थे और हमारी इक्वेशन की जो लाइन गई वो ये गई, ठीक है। अब इसमें से इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो था हमारा जो वेरिएबल था वो क्या था, x था, तो आंसर भी सिर्फ वैल्यू भी किसकी आएगी, सॉल्यूशन के फॉर्म में x की आएगी। सॉल्यूशन या जीरोस का मतलब क्या है, यहाँ पे x की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। तो इसको हम मैथमेटिकली भी निकाल सकते थे, कैसे, 2x प्लस 3 था ना, इसको किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो, मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, 0। तो 2x इज इक्वल्स टू प्लस 3 है, 0 के साइड जाके क्या हो जाएगा, -3, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3/2, दैट मीन्स माइनस का 1.5 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू। अब यहाँ पे इसको y तो हमने पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को लेट किया था, y कोई क्या था यहाँ पे, वेरिएबल नहीं था, ठीक है, तो y की वैल्यू तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ये जो दोनों पॉइंट लिए थे ना हमने, ये सॉल्यूशंस थे, पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जीरोस क्या होंगे,
तो 0 होता है क्या, x की वो वैल्यू या जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। तो जब यहाँ पे आप x की जगह -3/2 पुट करोगे ना तो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, हमने निकाल के भी देख लिया, यहाँ पे माइनस का 1.5 आ रहा है, -3/2 का मतलब भी क्या होता है, माइनस का 1.5। अब देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है, इसका जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, जहां पे y कितना है 0 और x की वैल्यू कितनी है -1.5, y की वैल्यू कितनी है 0। तो ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। क्या फाइंड कर सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं। और जीरोस वो होते हैं जो भी वेरिएबल हो हमारा ग्राफ जहां पे उस एक्सिस को कट करेगा ना, वो ही क्या होता है, हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। जो जीरो होगा, अगर हम क्या किसकी बात कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहे थे, तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा वहां पे जो भी वेरिएबल होगा उस एक्सिस को हमारा ग्राफ जहां पे कट करेगा वो क्या होगा, हमारा जीरोस होगा। उसका नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो कितने जीरोस होंगे यहाँ पे, भाई देखो एक ही जगह तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो कितने जीरोस है यहाँ पे, हमारे एक ही जीरो है। समझ में आया इसका मतलब। तो अब एक बार नंबर ऑफ जीरोस को देखते हैं और एक्चुअल में जीरोस होते क्या है फिर से समझ लो। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपका सपोज y इज इक्वल्स टू पी एक्स अगर ऐसे लिखा हुआ है, या y इज इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी, कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दे दे, हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे वेरिएबल क्या है। अब जो इस साइड ये लिखा हुआ है ना पी एक्स, या जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा वेरिएबल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपको इसका ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से और आपसे पूछेगा कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज है, यहाँ पे कितने जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, तो आप देखोगे अगर इस तरीके से आपका ग्राफ कट कर रहा है तो आपने देखा एक ही जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस है भाई, ये एक्स एक्सिस है आपका, तो आप एक्स एक्सिस पे फोकस रखना। अभी एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है। दैट मीन्स इसके कितने जीरोस होंगे, एक जीरो होगा। यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, एक जीरो होगा या एक शून्य होगा इसका। ठीक, 1 0 है इसका। ओके, अगर कोई और होता y इज इक्वल्स टू पी एक्स, इस तरीके से दे देता आपको और एक ग्राफ ऐसे दे देता ऐसे। ठीक, अब आपने देखा कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और ये x एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस हो गए भाई, 2 जीरोस हो गए। कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। ओके, एक और देखते हैं फिर से भाई, y इज इक्वल्स टू पी एक्स है और इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है इसके कितने जीरोस हैं टोटल। तो आपने देखा ये जो ग्राफ है ये 1 2 3 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, लेकिन हमें तो फोकस करना है किस पे, एक्स के ऊपर। ठीक है, तो एक्स वाले एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये 1 2 3, कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह। तो उसके कितने जीरोस हो गए भाई, 3 जीरोस हो गए। ठीक है, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, अब आप देखो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए या 4 शून्य हो गए। ठीक भाई, अगर ये ऐसे होता सपोज ऐसे, ये होता ग्राफ ऐसे, तो अब ये सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरोस हो गए, 1 जीरोस हो गए या 1 शून्य हो गया इसका। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपका जो ग्राफ है वो ऐसे भी चला जाता है, सपोज ऐसे चला गया ये ग्राफ। ठीक है, अब बताओ कितने जीरोस होंगे भाई इस पॉलिनोमियल के, है वेरिएबल वही है अभी भी, यही है, एक्स ही है। ठीक है, अब इसके कितने जीरोस होंगे बताओ फटाफट से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही देखना है कि क्या ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है भाई, कहीं पे भी नहीं कर रहा है ना, तो इसका कोई भी जीरोस नहीं होगा, यानी कि नो जीरोस, यानी कि कोई भी शून्यक नहीं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। देखो डायरेक्ट मैं ये भी बता सकती थी कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं कि भाई जहां पे एक्स एक्सिस पे जितनी बार आपका ग्राफ कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसको क्या बोलते हैं हम, जीरोस बोलते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं यहाँ पे आपके। लेकिन ये जो मैंने इतना सब कुछ आपको शुरू में बताया है ना, ये सब ये बताने के लिए बताया कि क्यों कर रहे हैं हम, ये कैसे बोल दिया हमने कि यही जीरो होगा, इसलिए बोला, इसलिए ये सब समझाया ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। बाकी टीचर्स की तरह मैं भी अगर आ सकती थी सीधे आपको बता दूं कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा है ना उतने जीरोस होंगे, लेकिन नहीं, मैंने आपको ये भी बताया शुरू में कि हम इसी को क्यों बोल रहे हैं कि जहां पे जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही जीरो होगा, है तो यहाँ पे वाई भी ना, फिर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाई जो है ना वो इस पूरे की वैल्यू है, लेकिन जो वेरिएबल है ना पॉलिनोमियल का वो यही है, इतना ही हमारा पॉलिनोमियल है, इसको तो हमने लेट कर लिया वाई, ताकि हम इसको ग्राफ पे क्या कर सके, लोकेट कर सके, क्योंकि ग्राफ पे लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों वेरिएबल होने चाहिए।
तो आई होप आज की क्लास में जो भी हमने करा है ये समझ में आया होगा। देखो मेन तो हमारा यही था, नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं किसी ग्राफ को देख के। अब फटाफट से एक बार होमवर्क देखते हैं आप लोगों का। देखो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज है ईच ग्राफ में। आंसर नहीं देखना है, खुद से बताना है, ठीक है, कि कितने जीरोज यहाँ पे पॉसिबल हैं इन ग्राफ जो दिया हुआ है उसको देख के। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है y इज इक्वल्स टू पी एक्स, आपका कोई पॉलिनोमियल है और आपको ये ग्राफ देख के बताना है कि इसके कितने जीरोज हैं यहाँ पे। ओके, फिर आपको एक्सरसाइज 2.1 करनी है अपनी, इसमें भी सेम नंबर ऑफ जीरोज बताना है किसके लिए, y इज इक्वल्स टू पी एक्स के लिए, ठीक है, राइट। अब ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो इजीली। ये 2.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 शुरू करेंगे। एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको जाते जाते, और मुझे इसे आप कमेंट बॉक्स में बताना। इफ अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स, पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px intersects the y-axis at 3 points and x-axis at 2 points, then how many zeros of it are here। मतलब एक कोई ग्राफ है किसी बहुपद का px का जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है y एक्सिस को 3 बिंदुओं पर और x एक्सिस को 2 बिंदुओं पर, तो यहाँ पे इसके कितने शून्यक होंगे ये आपको आंसर करना है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।